देखिए अभी हम आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी आपसे पूछा ही जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको आसान भाषा में फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आसानी से समझा सके। तो ध्यान पूर्वक देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो गमन करती है ना एकदम सीधी रेखा में, कहिएगा ये कैसे? आप कभी टॉर्च बारे हैं? टॉर्च जब बारिएगा, लाइट जब जलाइएगा, क्या लगता है ऐसे सांप जैसा घूम घूम के प्रकाश जाएगा क्या? नहीं, जिधर घुमाइएगा उधरे घूमेगा। ये नहीं कि घुमाए अभी 2 मिनट बाद घूम के आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। फिर आगे प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है कि मतलब सबसे कम होता है। वेग का मतलब हुआ चाल। प्रकाश का चाल उस माध्यम में सबसे अधिक होगा जहां पर हल्का होता है, अर्थात जैसे ले लीजिए निर्वात, जहां पर हवा नहीं होता है, या फिर शून्य निर्वात में प्रकाश की चाल काफी तेज होता है, और वायु में भी प्रकाश की चाल काफी अधिक होता है, लेकिन सबसे जो लो होता है, ऐसे तो ऑप्शन पर निर्भर करता है, लेकिन कांच में काफी कम माना जाता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, निर्वात में काफी तेज होता है, वायु में भी काफी तेज होता है, और जल में निर्वात और वायु से थोड़ा कम, लेकिन सबसे जो चाल कम होता है कांच में। प्रकाश बहुत धीरे धीरे चलने लगता है, किसमें? कांच में। फिर आगे प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। याद रखिएगा उत्तल होना चाहिए। उत्तल दर्पण लगा रहता है गाड़ी के साइड मिरर का मतलब चालक जहां पर होता है ना बैठा हुआ, वहां पर दिखेगा साइड में से दर्पण लगा रहता है। इन्हें सोचेगा मुंह देखने के लिए खाली होता है, पीछे देखने के लिए भी होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। फिर आगे प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट आगे जो बल्ब लगा रहता है उसमें प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का इसलिए होता है ताकि वह प्रकाश को अधिक से अधिक बिखेर सके, अधिक से अधिक दूरी तक पहुंचा सके। जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में इसलिए होता है ताकि पीछे से आने वाले बड़े बड़े गाड़ी को छोटा छोटा बना के दिखा सके। क्योंकि उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और कभी कभी छोटा भी बनता है। फिर आगे है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जानते हैं ना हम लोग, जो घर में प्रयोग करते हैं मुंह देखने के लिए। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना होता है वह बना होता है वस्तु के बराबर और काल्पनिक बनता है। तो प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों। तो काल्पनिक केवल बनता है समतल दर्पण में, केवल कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। फिर आगे है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। यदि आपसे कोई पूछे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, कहेगा डायोप्टर। फिर आगे प्रश्न है, 2D अर्थात 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अर्थात यह किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, क्षमता को P कहते हैं। कितना है? 2D है। तो फोकसांतर मतलब फोकस दूरी होगा F। याद रखिएगा F यहां पूछा है, और P बराबर सूत्र होता है 1/F। P बराबर सूत्र क्या होता है? 1/F, या F बराबर कह सकते हैं 1/P। F बराबर 1/P
लेकिन याद रखिएगा कभी भी क्षमता को यदि दूरी में फोकस दूरी में निकालना हो, अर्थात यह लेंस की क्षमता दिया और फोकस दूरी पूछे तो सबसे पहले उसे सीएम में कन्वर्ट कीजिएगा। किसमें? सीएम में। 1/P, P का मान बताइए कितना है, जिसे हम क्षमता कहते हैं। 2D, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर में होता है क्षमता, जो होता है मीटर में होता है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर को कितना से गुणा करना पड़ता है पता है ना? 100 से। अब सेंटीमीटर में हो गया, ये क्षमता जो होता है मीटर में होता है, ये बात याद रखना है। 2 से भाग दीजिएगा 50, तो जिस लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हो उसका फोकस दूरी होगा 50 cm। फिर आगे प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसंतर 50 cm है तो उसकी क्षमता होगा 2 डायोप्टर, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है धनात्मक होता है। अब कहिएगा ये कैसे बना है, तो अभी बताए थे ना, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो फोकस दूरी का मान दिया है 50 cm, और इससे पहले मीटर में बदलिए। 50/100 मीटर हो गया। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, अर्थात 1/2 मीटर। अब क्या पूछा है, उसकी क्षमता क्या होगा? P बराबर सूत्र होता है 1/F। F का मान बताइए कितना है? 1/2। तो ये फिर करनी गुणा जब करेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, कुल मिला करके 2D हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता है। फिर आगे प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों को समूह को किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, किरणपुंज। फिर आगे प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अर्थात प्लस में। उत्तल लेंस की क्षमता किस में होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। फिर आगे है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तब इसका क्या होगा? ऋणात्मक, अर्थात माइनस में होता है। अवतल लेंस की क्षमता किसमें होता है? माइनस में, ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, याद रखिएगा, उत्तल लेंस अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले प्रकाश को एकत्रित करते हैं, इसलिए हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल फैलाता है, अवतल फैलाता है, इसलिए उसे हम अपसारी कहते हैं। यदि आपसे पूछे, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। फिर आगे है, अवतल लेंस को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? अभिसारी, द्वि अवतल, अपसारी। अपसारी होगा, अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल को अभिसारी लेंस। फिर आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है मिट्टी का। किसका? मिट्टी का। मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है लेंस बनाने में। फिर आगे प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, जबकि अवतल कभी छोटा, कभी बराबर और कभी वस्तु से बड़ा बना देता है। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण से। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा बनता है अवतल में, छोटा भी बना देता है और बराबर भी बनाता है। यदि आपसे पूछे ना, वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और बराबर तीनों प्रतिबिंब बनाता है? कहिएगा अवतल। फिर आगे प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। परावर्तन पूछे, अपवर्तन पूछे, इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। एक होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। फिर आगे प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है,
अभिलंब की ओर। किस ओर? अभिलंब की ओर। कहेगा सर कैसे? तो देखिए क्या कहा है? हवा। यहां पर मान लीजिए हवा एक माध्यम है, किसमें जाना है? कांच में। कांच वाला माध्यम सघन होता है। कांच वाला माध्यम क्या होता है? सघन। यहां पर आप अभिलंब दे दीजिए। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। कभी भी याद रखिएगा, विरल से सघन में आएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। फिर आगे प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। फिर आगे प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 एम है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी को एफ कहते हैं, कितना है? 10 एम। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या याद रखिएगा दोगुनी होती है। आर बराबर सूत्र होता है 2f। और यदि आपसे पूछे f बराबर तब r में 2 से भाग दे दीजिए, यही ना। तो यदि f का मान 10 है तो r का मान बोले कितना होगा? 10 दूनी 20। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 एम है तो वक्रता त्रिज्या सीधा 2 गुना हो जाएगा 20 एम। फिर आगे प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का कहिएगा क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, वह छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा बड़ा बना करके दिखाता है। और छोटा प्रतिबिंब को बड़ा यदि बनाना हो, छोटा वस्तु का प्रतिबिंब यदि बड़ा दिखाना हो तो उसके लिए होना चाहिए उत्तल लेंस। फिर आगे प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। एक होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, गलत है। आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ये भी गलत है। फिर आगे है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। कहिएगा क्या है? अवतल दर्पण छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा छोटा भी केस है ना, उसको बड़ा बड़ा बना के दिखाता है, इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे या परावर्तन के नियम पूछे? होते हैं 2। फिर आगे प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के यदि अपवर्तनांक निकालना हो ना, उसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा sin i बट्टा sin r। sin i बट्टा sin r, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे है, गोलीय दर्पण में फोकसंतर अर्थात फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के भी संबंध है। फोकस दूरी को कहते हैं f, वक्रता त्रिज्या को कहते हैं r। f बराबर होता है r बट्टा 2। f बराबर होता है r बट्टा 2, या फिर r बराबर कह सकते हैं 2f। तो r बराबर 2f, r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए। फिर f बराबर ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? r बराबर f बट्टा 2, r बराबर f बट्टा 2, गलत है, ये गलत है। f बराबर 2 बट्टा r, ये भी गलत है। f बराबर, ये भी गलत है। r बराबर 2f, r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए। छोटी बड़ी r यहाँ चलेगा। फिर आगे है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। सौर कुकर पता नहीं क्या होता है? आप यदि सौर कुकर खरीद लेते हैं, उसमें खाना कि दाल भात सब्जी जो बनाया जाता है, आप यदि उसमें पानी चावल करके रख दिए तो सूर्य के प्रकाश के कारण से भात बना देगा। तो सौर कुकर में होता है अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कि अपनी ओर विभिन्न क्षेत्रों से खींचते हैं। और सौर ऊर्जा में भी
प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।